चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मेरा नाम है किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में, आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं रघुराज शाक्य के बेटे और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में। देखिए, लगातार जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर दिया है। लेकिन जो अभी खबरें सामने आ रही है, लगातार कयासों के आधार पर ये खबर की जा रही है। हम आपको बताते चले कि देखिए, आज के इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं रघुराज शाक्य के परिवार के बारे में और साथ ही साथ अखिलेश यादव के परिवार के बारे में, डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में। तो आज का ये खास कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। देखिए हमारे ये खास कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं रघुराज शाक्य के बारे में। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट से सांसद रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर मुलायम परिवार का दबदबा बरकरार रखने के लिए सपा चीफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनाव में उतारा है। लेकिन हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार उतारा है और अभी मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है। रघुराज सिंह शाक्य सपा से सांसद और विधायक रहे हैं और वो लंबे समय तक शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। साल 2022 में ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। रघुराज सिंह शाक्य को मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया था। मैनपुरी सीट पर पिछले 26 सालों से समाजवादी पार्टी और खासकर मुलायम सिंह यादव के परिवार का कब्जा रहा है और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने परिवार की ही सदस्य यानी कि डिंपल यादव को चुनाव में उतार दिया है। पिछले कई चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने शाक्य जाति के उम्मीदवारों को ही चुनाव में उतारा है, लेकिन मुलायम परिवार हर बार विजयी हुआ है। आपको हम बताते चले कि रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी के ही नेता रहे हैं। साल 1999 और साल 2004 में वो समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर इटावा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। साल 2012 में इटावा सदर सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। साल 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी में टिकट की चाह लेकर शामिल हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई टिकट नहीं दिया। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में भी रघुराज सिंह शाक्य चुनाव लड़ना चाहते थे। सपा से टिकट नहीं मिला तो वो शिवपाल यादव के साथ चले गए और सपा से इस्तीफा दे दिया। 5 साल तक उन्हें चाचा शिवपाल की पार्टी के लिए उन्होंने काम किया और हम आपको बताते चले कि देखिए, काम करने के बाद साल 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब बात करते हैं कि क्या डिंपल यादव को दे पाएंगे बड़ी चुनौती। तो देखिए, लंबे समय से मैनपुरी सीट पर कब्जा जमाए बैठी भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे रहे हैं। खुद मुलायम सिंह यादव के चुनाव लड़ने के बावजूद जीत का अंतर सिर्फ 94,390 वोट का रह गया था। मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,540 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सीट पर प्रचार भी नहीं किया था। हालांकि इस बार हालात बदल गए हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मैनपुरी की भोगांव और मैनपुरी विधानसभा सीट जीत ली। इसके अलावा रामपुर लोकसभा सीट और आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद से सपा को भी अपना किला दरकने का डर सता रहा है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इस बार अपना पूरा दमखम झोंक रही है। अब हम बात करते हैं डिंपल यादव के बारे में। तो डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधानमंडल दल के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, जो कि कन्नौज से निर्विरोध सांसद चुनी गई है और उनके 3 बच्चे हैं, अदिति, टीना और अर्जुन। आपको हम बताते चले कि देखिए, राजनीति में आने से पहले डिंपल और अपने परिवार
के सदस्यों सहित आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में शामिल थी। राजनीतिक क्षेत्र में पहला चुनाव वो हार गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंततः उनके पति अखिलेश यादव ने अपने द्वारा जीती गई कन्नौज लोकसभा सीट उनके लिए खाली कर दी। डिंपल ने इस सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मुकाबले में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी ही नहीं उतारा, जबकि दो अन्य दशरथ सिंह शांकवर और संजू कटारिया ने अपना नामांकन दाखिल ले लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2012 का लोकसभा उपचुनाव उन्होंने निर्विरोध जीतकर उत्तर प्रदेश में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। डिंपल से पूर्व पुरुषोत्तम दास टंडन ने उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद पश्चिमी लोकसभा सीट सन 1952 में एक पुरुष प्रत्याशी में रूप में निर्विरोध जीत की थी। राजनीति में अपने पति का हक बटाने के लिए और वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्विटर, फेसबुक अकाउंट स्वयं खुद देखती थी। सेलिब्रिटी सांसद बनी डिंपल यादव उत्तर प्रदेश में सेलिब्रिटी सांसद के रूप में भी जानी जाती है। हर बड़े बिजनेस घराने और संस्थान अपने कार्यक्रमों में श्रीमती यादव को आमंत्रित करने की होड़ हमेशा ही लगी रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव और डिंपल यादव की शादी कब हुई। 25 साल के अखिलेश की मुलाकात 21 साल की डिंपल से कॉलेज के दिनों में हुई थी। डिंपल लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी और अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री लेकर लौटे थे। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। देखते ही देखते प्यार परवान चढ़ने लगा और 1999 में दोनों ने शादी कर ली और शादी के बंधन में बंध गए। अब हम आपको बताते चलते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मालती देवी के घर 1 जुलाई 1973 को जन्मे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री है। राजनीतिक परिवार में जन्मे अखिलेश ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजनीति में उनका पदार्पण 2009 में हुआ, जब उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2012 में प्रदेश के सबसे युवा सीएम बने। अखिलेश की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के सैनिक स्कूल में हुई। उन्होंने इंजीनियरिंग की और हम आपको बताते चले कि देखिए इस तरीके से अभी हमने पूरी आपको जानकारी दी रघुराज सिंह शाक्य के बारे में, लेकिन डिंपल यादव के बारे में हम कुछ और भी विस्तार से जानकारी आपको दे रहे हैं। डिंपल यादव प्रदेश की पहली ऐसी महिला है जिनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ये संयोग भी एक रिकॉर्ड है कि डिंपल जिस लोकसभा के लिए चुनाव हारी उसी में निर्विरोध जीत कर पहुंची। ये तथ्य भी विशिष्टता लिए हुए है कि वो ऐसी सांसद है जिनके पति मुख्यमंत्री है। और देखिए हम आपको बताते चले लोकसभा में उनके साथ श्वसुर और देवर भी होंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के आंकड़े भी हमने आपको बताए। 2 दशक बाद लोकसभा चुनाव कैसे जीती हमने आपको वो भी बताया। और देखिए लगातार हम आपको यही जानकारियां दे रहे हैं और कुछ डिंपल यादव के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। तो डिंपल यादव का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। डिंपल ने अपनी पढ़ाई बठिंडा, पुणे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पूर्ण की है। वर्तमान में उनके माता पिता उत्तराखंड स्थित काशीपुर में रहते हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से वाणिज्य संकाय में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। 21 साल की उम्र में डिंपल यादव का विवाह अखिलेश यादव से हुआ था। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड की नामी हस्तियों से डिंपल यादव के विवाह में उन्होंने शिरकत की थी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने चर्चा की डिंपल यादव के परिवार के बारे में, साथ ही साथ रघुराज शाक्य के परिवार के बारे में। रघुराज शाक्य जो कि भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है, तो वही डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। और इन दोनों के परिवारों के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को जानकारी दी। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।